नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने भारत के 52वें सीजेआई के तौर पर शपथ ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस BR गवई को शपथ दिलाई। इनसे पहले संजीव खन्ना इस पद पर काबिज थे। वो 13 मई को ही रिटायर हुए हैं और जाते जाते उन्होंने अपना आफ्टर रिटायरमेंट प्लान भी बता दिया है। प्लान जिसके मायने काफी असरदार और गहरे निकाले जा रहे हैं। मैं रिटायरमेंट के बाद कोई पद स्वीकार नहीं करूंगा, लेकिन शायद कानून के क्षेत्र में कुछ करूंगा। परंपरा के अनुसार जब सीजेआई के रिटायरमेंट पर फेयरवेल कार्यक्रम चल रहा था, जहां जस्टिस खन्ना ने ये बड़ी बात कही। सेरेमोनियल बेंच सिटिंग के मौके पर संजीव खन्ना अपने साथी जजों, वकीलों और कार्यपालिका को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने साफ कर दिया कि वो आगे कोई भी संवैधानिक पद नहीं संभालेंगे। अपने विदाई स्पीच में संजीव खन्ना भावुक भी हो गए। उन्होंने कहा, मैं बहुत भावुक हूँ, बहुत सारी यादें ले जा रहा हूँ और यादें अच्छी है। एक बार वकील हो गए तो हमेशा वकील रहते हैं। जनता का भरोसा कमांड नहीं किया जा सकता, जनता का भरोसा जीतना पड़ता है और वो भरोसा वकीलों और जजों के जरिए अर्जित होता है। इस दौरान उनसे आगे के प्लान को लेकर सवाल पूछे गए। पूछा गया कि क्या आगे वो किसी संवैधानिक पद पर नजर आ सकते हैं। इस पर संजीव खन्ना ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, उनका पोस्ट रिटायरमेंट प्लान कोई पद लेना नहीं है। वो आगे कुछ करते भी है तो सिर्फ कानून के लिए। हालांकि कानून के क्षेत्र में वो क्या और कैसे सेवाएं देंगे, इस पर अभी कुछ भी साफ नहीं किया गया है। परिवार की कानूनी विरासत। संजीव खन्ना का नाता समृद्ध कानूनी विरासत वाले परिवार से है। पिता देवराज खन्ना दिल्ली हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं, जबकि चाचा HR खन्ना सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। अपने कार्यकाल में HR खन्ना ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए। जस्टिस खन्ना ने अपने कार्यकाल में कोर्ट और जजों की पारदर्शिता बढ़ाने पर जोर दिया, जैसे जजों की संपत्ति सार्वजनिक करने का फैसला। जस्टिस संजीव खन्ना ने जिस तरह कोई भी संवैधानिक पद ना लेने की घोषणा की है, वैसे सभी जज नहीं करते। देश में ऐसे कई सीजेआई रहे जो रिटायरमेंट के बाद या तो राज्यसभा में दिखे, तो कोई गवर्नर बना या फिर किसी अन्य संवैधानिक पद को संभाला। इनमें सबसे चर्चित नाम रहा पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई का। रंजन गोगोई ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर ऐतिहासिक फैसला सुनाने वाली SC की 5 सदस्यीय बेंच की अगुवाई की थी। 2019 में रिटायर होने के बाद उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। 2020 में उन्होंने राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली। दूसरा नाम पूर्व सीजेआई P सदाशिवम का है। P सदाशिवम अप्रैल 2014 में रिटायर हुए थे। उसी साल केरल के गवर्नर के तौर पर नियुक्त हो गए थे। इसके अलावा पूर्व सीजेआई HL दत्तू, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज SJ मुखोपाध्याय, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज BS चौहान ने भी संवैधानिक पद संभाले। हालांकि रिटायरमेंट के बाद कई जजों ने वैधानिक पद भी संभाले। कानून के अनुसार भी कुछ पदों पर जजों की नियुक्ति जरूरी हो जाती है, जैसे न्यायाधिकरण आयोग, लोकायुक्त। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है राज्यसभा सांसद और गवर्नर का पद। इन पदों पर नियुक्तियों के बाद कहीं ना कहीं सीजेआई के पुराने फैसलों को सरकारी प्रभाव के तौर पर देखा जाने लगता है। सवाल साख पर भी उठने लगते हैं। ऐसे में संजीव खन्ना ने जाते जाते एक बड़ा और क्लियर मैसेज दे दिया है कि वो किसी भी संवैधानिक पद पर काबिज नहीं होंगे। उनका यह फैसला आने वाले चीफ जस्टिस और जजों के लिए भी एक नजीर है। बहरहाल, आप उनके इस फैसले को कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।